मेहता का उल्टा चश्मा। जेठा आप सरदार जी के क्या कुत्ता इधर किधर? जा भाई जा। आश, क्या मुसीबत है आधी रात को। एक रिक्शा नहीं दिख रही है, सुंदर भी। भाई साहब, हाँ क्या? यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? क्यों, क्या हुआ? मैं सतारा से आया हूँ। स्टेशन से बाहर निकला तो मेरा बैग लेके कोई भाग गया। अरे अरे अरे, उसमें सब पैसा था, कपड़े थे। अरे भाई, अभी मुंबई में चोरी चपाटी बहुत बढ़ गई है भाई, जरा संभल कर चलना चाहिए। क्या अभी पहले जैसा नहीं रहा? पहले मुंबई क्या एकदम अलग था, अभी एकदम अलग हो गया। और दूसरा क्या है? पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? हाँ, पुलिस स्टेशन तो भाई इधर से बहुत दूर है। दूर मतलब? अभी रिक्शा में तुम जाओगे तो भी 10-15 मिनट तो लगेगा। रिक्शा अभी मैं कभी कब से ढूंढ रहा हूँ, एक भी नहीं मिल रही है। और चल के जाओगे तो कम से कम आधा घंटा लगेगा। मतलब बहुत दूर है पुलिस स्टेशन? बहुत बहुत दूर है भाई। अभी इधर से तुम सीधा गए, यहाँ से तुम 10 मिनट ऐसा चल के जाओगे तो एकदम बड़ा मेन रोड आएगा। उधर से फिर बाल निकाल, नहीं तो सुबह का सूरज नहीं देखेगा तू। निकाल। लेकिन वाले, जल्दी माल निकाल, 2 मिनट बाद रात का चांद भी नहीं देख पाएगा तू। जल्दी निकाल। अरे भाई, ये तो चीटिंग है भाई। अरे मैं चीटर ही तो हूँ, चीटिंग मेरा बिजनेस है। चल माल निकाल, निकाल माल। मेरे पास कुछ नहीं भाई, मैं तो खाली ऐसे पान खाने निकला हूँ। तू गुजराती है? हाँ, गुजराती गुजराती। तुम्हें पान? हाँ, गुजराती के जेब में पैसा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे अरे निकाल। अरे निकाल। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? कौन था वो? अरे साहब, वो चोर था, वो मुझे लूटने की कोशिश कर रहा था। आपको देख के भागे, देखो भाग रहे। गणेश, पकड़ उसको। पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो। तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो साहब इधर रिक्शा ढूंढ रहा था। क्यों, कहाँ जाना है? दहीसर चेकना का होटल ब्लू क्वीन। होटल ब्लू क्वीन? क्या धंधा क्या है तुम्हारा? मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक हूँ साहब। मेरा दुकान है, वो एलसीडी टीवी, फ्रिज, अपना रेफ्रिजरेटर, ऐसा सब चीज मैं बेचता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज रात होटल ब्लू क्वीन में? नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या है, मेरा साला सुंदर, उसका नाम, अहमदाबाद रहता है, इधर आया वो दोस्त की शादी में। तो इधर कुछ होटल का प्रॉब्लम हो गया, कुछ रूम नहीं है ऐसा कुछ पता नहीं बोल रहा था। तो अभी होटल वाला बोल रहा है कि वो रोकड़ा रुपया दो तो मैं रूम देता हूँ। तो बोला जीजा जी आप आके पैसा दे के जाओ। तो मैं बोला उसको, बोला भाई इतनी रात को मैं किधर हूँ, तू आके लेके जा। तो मेरी बीवी दया वो बोलते हैं नहीं, वो बेचारा किधर आएगा, इधर अहमदाबाद में रहता है ना वो। तो बोले आप दे के आओ। तो अभी आप तो जानते हैं वो सारी दुनिया एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ। तो उसको पैसा देने के लिए 15,000 उसने बोला, तो वो देने के लिए मैं निकला। तो अभी रिक्शा वो सो रहा है, रिक्शा वाला उठाया वो तो उठ ही नहीं रहा। इतने में वो चोर मुझे मिल गया, तो वो रुपया लूटने की कोशिश कर रहा था। तो इतने में आप आ गए तो भाग गया आपको देख के। तो 2 पुलिस आपका उसका गए पीछे पकड़ने के लिए, और मैं इधर अभी खड़ा हूँ आपका वो सवाल का जवाब दे रहा हूँ। क्या नाम क्या है तुम्हारा? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। कहाँ रहते हो? ये इधर वो गोकुलधाम सोसाइटी है ना साहब, उधर। आप शायद जानते होंगे वो मोहनलाल मटका किंग, वो उधर ही रहते। अच्छा, तो मोहनलाल के उधर रहते हो? नहीं, मैं तो अलग रहता हूँ। मेरा घर है, उसमें वाइफ है दया, बापूजी है चंपकलाल गड़ा,
मेरा बेटा टप्पू है, हम लोग एक साथ में रहते हैं। मतलब तुम मोहनलाल की बिल्डिंग में रहते हो? नहीं, ऐसा आमने सामने बिल्डिंग में। अभी आप खड़े हैं ना, वो मोहनलाल भाई की बिल्डिंग है और मैं खड़ा हुआ हमारी बिल्डिंग है, तो ऐसा आमने सामने हम लोग ऐसे। अरे बस बस, इतने रात को कितना बोलते हो? पकड़ में आ गया ना? पकड़ लिया साहब। इसके पास से रामपुरी भी मिला है। ये साहब मेरे को पूछ रहा था इधर से पुलिस स्टेशन कितना दूर है। ये देख, पुलिस खुद आ गई तुझे पकड़ने के लिए। चल इसको जीप में बैठा। चल 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 चल। अरे साहब, क्या ये टाइम पे इधर रिक्शा मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो दहीसर तक का रिक्शा मिले उधर तक छोड़ देंगे। ठीक है, पीछे बैठ जाओ। पीछे साहब, पीछे ओ गुंडा बैठा है ना, तो अरे कुछ नहीं होगा, बैठो पीछे। नहीं साहब, थोड़ा बहुत डर लग रहा है। थोड़ा आगे तक है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना प्लीज। इधर में बैठ जाओ, इतना जगह ही चाहिए, ज्यादा जगह नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, आ जाओ। थैंक यू। ए भाई सुंदर, तेरा जीजा आने वाला है या पूरा रात यहाँ ही ऐसा ही गुजारना है? ए बका, पार्टी सद्दर है क्या? और मेरी बहना ने एक बार बोल दिया कि जीजा जी आएंगे तो जीजा जी को आना ही पड़ेगा क्या? ए भाई सुंदर। जय जिनेंद्र माय डियर जीजा जी। जय जिनेंद्र भाई। आने में आपने बहुत देर कर दी, ट्रैफिक में फंस गए थे क्या? पैसे लाए हो? ये ले पूरे 15 गिन ले। अरे गिनने की क्या जरूरत है जीजा जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14.5। सॉरी हाँ, एक नोट जरा चिपक गई थी। सॉरी। चलो। एक मिनट जीजा जी, मेरे दोस्तों की पहचान करा दूं। ये है मेरा सूरत वाला खास दोस्त राजेश। और सूरत के बाजू में वापी, मतलब कि वापी वाला दोस्त जिग्नेश। यह सूरत वाला दोस्त है ना राजेश, उसका खास दोस्त है। और वापी के बाजू में भरूच, मतलब कि भरूच का दोस्त है कल्पेश, और वो है जिग्नेश का दोस्त। और जो कल्पेश है ना, उसका खास दोस्त है दीपेश, वो पूना का है। उसकी मुंबई में शादी है, तो उसके लिए हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। और ये जो 2 दोस्त है ना, वो जनरल दोस्त हैं। और बाकी के 3 दोस्त है ना, वो मावा खाने के लिए गए। चलो मैं आपको बारी मिला देता हूँ। बस भाई रहने दे, बहुत हो गया, मैं निकल रहा हूँ। दया राह देख रही होगी घर पे। हाँ अच्छा निकलो जीजा जी। जीजा जी, आपके पास जाने के पैसे तो है ना? मतलब छुट्टे पैसे ना हो तो मैं आपको दे दूँ। अच्छा दे चल। वो जीजा जी, अभी वो 3 लोग मावा खाने के लिए गए ना, उनको मैंने दे दिए। जीजा जी, ये जो 15,000 है ना, वो अहमदाबाद जाके मैं आपको तुरंत दे दूंगा। बका, अपना क्या है, संबंध की जगह पे, व्यवहार की जगह पे, बराबर? जीजा जी निकलो। थैंक यू। टप्पू, तुम्हारा टिफिन तैयार है, चलो जल्दी करो। लेकिन मम्मी, मेरा दूसरा मोजा नहीं मिल रहा है। हाँ? मैंने वहीं तो रखा था, देखो ना जरा। मम्मी यहाँ पर नहीं है। ये वही कहीं होगा, देखो ना बेटा। अरे यार, आज मेरा रिवीजन टेस्ट है और आज टप्पू स्कूल में लेट पहुंचा तो टीचर उसको पनिश करेगी। हाँ? टपूड़ा, इसीलिए मैं तुझे हमेशा कहता हूँ कि स्कूल जाने की तैयारी रात को ही कर लेनी चाहिए, लेकिन तू मेरी सुनता कहाँ है? सॉरी दादाजी। ये लो, ये रहा, देखो मिल गया है। चलो चलो जल्दी पहन लो बेटा। बाय दादाजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मम्मी। बाय मम्मी। बेटा अरे टप्पू संभाल के बेटा। अरे बापूजी, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे बहू, हाँ? जेठा उठ गया कि सो रहा है? अरे बापूजी, वो तो 3 बजे ही उठ गए थे।
हाँ 3 बजे? क्यों? वो क्या है कि रात को 3 बजे सुंदर का फोन आया था। वो अपने कुछ दोस्तार के साथ शादी के लिए मुंबई आया है, तो होटल के रूम के लिए उसको 15,000 रुपए की जरूरत थी, तो टप्पू के पापा उसको देने के लिए गए हैं। एक बात तो जेठिया की माननी पड़ेगी हाँ बहू, किसी को भी मदद की जरूरत हो तो जेठिया कभी पीछे नहीं हटता। हाँ वो तो है, लेकिन बापूजी 6 घंटे हो गए हैं, टप्पू के पापा अभी तक नहीं आए। अरे तो जेठा को मोबाइल पे फोन करके पूछ ले वो कहाँ है। अरे बापूजी उनको कैसे फोन करूं? टप्पू के पापा का फोन तो पानी में गिर के बिगड़ गया है ना, और अभी सुंदर का भी फोन नहीं लग रहा है। बापूजी मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। ओ हाँ। देख तू चिंता मत कर, हम लोग एक काम करते हैं, नीचे जाके तपास करते हैं, ठीक है? और बापूजी जरूरत पड़े तो हम पुलिस में फरियाद भी करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ, आप जाइए, मैं घर की चाबी लेकर आती हूँ। हाँ। बस बस। कितना हो गया भाई? 100 रुपया। अरे बापूजी आ गए टप्पू के पापा। गोराई घुमाने नहीं लेके गए होते तो सो नहीं होता था ना। आप सो गए तो मैं क्या करूं? अरे भाई जेठिया कितनी देर कहाँ रह गया था तू? हमें चिंता हो गई थी तेरी। हाँ बोलिए तो सही, अगर आप थोड़ी देर में नहीं आते ना तो हम लोग पुलिस स्टेशन फरियाद करने के लिए जाने वाले थे। बोलिए, अरे बोलिए तो सही। बता। अरे भाई घर तो चला, शांति से सब बैठ के बता दो। चलो चलो घर। लेकिन अब आइए बापूजी, आइए आप जल्दी आइए। लो, घर आ गए, बताइए देर क्यों हुई? हाँ बता। क्या हुआ बाबूजी? मैं और सुंदर को पैसा देने के लिए घर से निकला तो बाहर एक रिक्शा तो खड़ी थी, लेकिन उसका ड्राइवर उसमें सो रहा था और कितना उठाने की उसको कोशिश की, उठ ही नहीं रहा था। तो फिर मैं थोड़ा रोड पे रिक्शा ढूंढ रहा था, इतना मुझे एक चोर मिला बाबूजी ऐसा चाकू के साथ। जी मतलब मेरा वीरा अभी भी बिना पैसों के होटल के बाहर ही बैठा है। अरे भाई तेरे वीरा को मैं पैसा पहुंचा के आया हूँ। देखा देखा बापूजी देखा, इसको अपने वीरा की फिक्र है? अरे मुझे चोर मिला चाकू के साथ तो मेरी फिक्र नहीं है। अरे फिर क्या हुआ वो बता ना। वो चोर ने चाकू निकाला फिर? हाँ हाँ। अरे बापूजी चोर ने चाकू निकालने से पहले मुझसे पुलिस स्टेशन का एड्रेस पूछा। चोर ने पुलिस स्टेशन का एड्रेस पूछा? क्यों? बापूजी वो नया चोर होगा। अरे बापूजी वो चोर बहुत चालाक था, उसको यकीन हो गया कि आसपास में पुलिस स्टेशन नहीं है, इसलिए फटाक से उसने चाकू निकाला और मुझे लूटने की कोशिश की। फिर क्या, वो मुझे लूटने ही वाला था, इतने में वो पुलिस की पेट्रोलिंग वाली जीप होती है ना, वो आई बापूजी। तो पुलिस की जीप देखकर डर गया, भाग गया, और पुलिस की जीप आके मेरे बाजू में खड़ी हो गई। लेकिन वो इंस्पेक्टर ने देखा उसको भागते हुए, तो उसने 2 हवलदार को दौड़ाया वो चोर के पीछे, और वो हवलदार फिर वो चोर को पकड़ भी लाए। माता जी का लाख लाख धन्यवाद कि आपको कुछ नहीं हुआ। हाँ तुझे मेरी फिक्र है ये बताने के लिए डायलॉग बोले ना। लेकिन जेठिया फिर तुझे भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ा क्या? नहीं बाबूजी, पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अरे तो घर आते आते इतनी देर क्यों हो गई? हाँ। अरे मैं सुंदर को पैसा देकर निकला तो वही बापूजी वापस रिक्शा ही नहीं मिल रही थी। आधे पौने घंटे के बाद रिक्शा मिली तो मैंने उसको बोला भाई गोकुलधाम सोसाइटी ले लो गोरेगांव। अभी वो गोरेगांव का गोराई कैसे समझा मुझे समझ में नहीं आता। वो ले गया मुझे बोरी बोली गोराई, समंदर के सामने रिक्शा खड़ी करके बोला भाई अब इधर समंदर आ गया, किधर है आपका गोकुलधाम सोसाइटी? अरे लेकिन तुझे रास्ते में पता नहीं चला कि वो गोराई लेके जा रहा है? तू क्या सो रहा था? हाँ बापूजी। अभी आधी रात को उठ के कोई आएगा तो नींद तो आएगी ना बापूजी। है दया एक काम कर, ये क्या है इसमें? गरमा गरम जलेबी फाफड़ा। चोर पुलिस गोराई इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे जलेबी फाफड़ा लाने का सूझा?
हकड़ी नंबर तो खाउदरो है। बापू जी इतने भागा दौड़ी अगर कोई आदमी करता है तो भूख तो लगेगी क्या नहीं। और मैं अभी आ रहा था ना तो वो फरसान की दुकान खुल गई थी और मेरे सामने ही वो ऐसे फाफड़ा ऐसा वो गर्मा गर्म ऐसा वो फाफड़ा ऐसा बना रहा था तो इच्छा हो गई खाने की। तो मैं बोला चलो घर पे लेके आता हूँ साथ में मिलके खाते हैं। एक काम को चल चल ये मसाला चाय बना फर्स्ट क्लास और प्लेट लेके आ इसमें निकल के फिर वो अरे इसको इधर रहने दे भाई प्लेट लेके आ मैं निकालता हूँ। आइए बापू जी आप भी हाथ मारिए। ये हाथ मारिए वाली दातुन किया दातुन नहीं बापूजी, सुंदर का फोन आया ना तो ये उठकर चले गए। अबे गर्मा गर्म है बापूजी तो मजा आएगा खाने का। फिर ठंडे हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा बापूजी। जा जा पहले दातुन करके आ जा। अरे बहू हाँ बापूजी। जरा मेरी दवाई देना। अरे बापूजी आपकी दवाई तो खत्म हो गई है और मैं कल लाना भी भूल गई। मैं अभी आपके लिए दुकान से दवाई लेकर आती हूँ। हाँ? ठीक है चल चल दे जल्दी जल्दी चाय ला। ये क्या प्लेट नहीं रखी था जल्दी कर फटाफट। ए भाई बहू दवाई की दुकान पे गई है। क्यों? मेरी दवाई ले ले। अरे बाप रे ये कब दया आएगी और कब चाय बनेगी और यहाँ मुझे जलेबी फाफड़ा खाने की तलब लगी है। एक काम करता हूँ मेहता साहब के घर जाता हूँ उधर ही मसाला चाय और फाफड़ा जलेबी। हे भगवान ये देश तो रहने लायक नहीं रहा। क्यों क्या हुआ? अरे क्या होना है यार, जिस दिन भी अखबार उठाओ वही खबर है। महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं लेती। किसानों को फसलों का मुआवजा नहीं मिलता। लोग 5-5 हजार रुपए के लोन चुकाने के लिए आत्महत्याएं कर रहे हैं। देखा अब पता चला ना कि मैं न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ती हूँ। न्यूज़पेपर में अच्छी खबर आती ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है श्रीमती जी, हमारी आंख बंद करने से इस देश में अखबार बंद नहीं हो जाएंगे और इस देश में अपराध भी बंद नहीं हो जाएंगे। ये देखो ना एक खबर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत पॉजिटिव खबर है। नासिक के पास एक महिला ने अपनी बहादुरी से जूलर्स को लुटने से बचा लिया। उसने चोरों को ललकारा, पुलिस को फोन किया और सारे चोरों को पकड़वा दिया। अरे वाह व्हाट अ ब्रेव लेडी। अरे सिर्फ ब्रेव लेडी नहीं है, खुशकिस्मत भी है। जरा इनका नाम तो पूछिए। क्या? इनका नाम हमारी महामहिम राष्ट्रपति से मिलता है। प्रतिभा पाटिल है इनका नाम। अरे वाह बड़ा कोइंसिडेंस। हाँ यस। मेहता साहब। ओहो हुजूर आला आइए आइए। अंजलि भाभी आपके हाथ की चाय पीना है चाय पिलाएंगे। अरे जेठा भाई ये कोई कहने की बात है, अभी बना कर लाती हूँ। तो साथ में जरा ये प्लेट में जलेबी फाफड़ा भी निकाल के देना ना। आप और आपके जलेबी फाफड़ा। भाई क्या बात है, आज बिना संडे के जलेबी फाफड़े का प्रोग्राम, कुछ खास बात है क्या? अरे भाई रात भर आदमी भागा दौड़ी करेगा तो सुबह भूख तो लगेगी का नहीं। रात भर भागा दौड़ी ऐसे कहाँ गए थे? दहीसर चेकना का। क्यों चेकना के पे? सुंदर से मिलने। ओहो आजकल यानी अपने साले साहब की अगवानी करने शहर की सीमा पे जा रहे हो? जाना पड़ा। जाना पड़ा मतलब? पता नहीं हो किसकी शादी में इधर आया है, दहेज मुझे चुकाना पड़ा। यार जेठालाल तुम और तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है, जरा समझा हुआ क्या? अरे हुआ यूं चलो भाई शुक्र मनाओ कि सब कुछ ठीक हो गया। चाय पियो और टेंशन मत लो। आपका सुंदर जैसा साला नहीं है ना, इसलिए आप ऐसे आराम से बोल सकते हो टेंशन मत लो। सुंदर जैसा साला होता ना तो आपको पता चलता टेंशन क्या चीज है। चाय और जलेबी फाफड़ा तैयार। लाओ 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 अंजलि भाभी। अंजलि भाभी ये क्या?
अरे फाफड़ा जलेबी के साथ ये काली चाय कैसे पी सकता हूँ मैं? आप कितनी जल्दबाजी करते हैं। ये चाय इनके लिए है। पकड़ो, आपके लिए तो ये दूध वाली मसाला चाय तैयार है। पियो पियो, टेंशन मत लो। सही बात है भैया, समझ में आ गया। सबको अपने अपने टेंशन है। तुम्हारी जिंदगी में साले का टेंशन है, मेरी जिंदगी में मसाले का टेंशन है। टप्पू, टप्पू सुन बेटा, जो आज तेरा आखिरी पेपर है तो सवाल जवाब सब अच्छी तरह से याद किया है ना बेटा? हाँ मम्मी, मुझे सभी सवाल जवाब याद है, सिर्फ उतना ही याद नहीं है कि कौन से सवाल का कौन सा जवाब है। हाँ? अरे टपूड़ा, वही तो याद रखना होता है। हाँ। अरे दादाजी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। टप्पू, देखो पेपर लिखने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। हाँ, तू जब दूसरी कक्षा में था तो खेलने के चक्कर में आखिरी पेपर आधा छोड़ के आ गया था। दादाजी तब मैं छोटा था, अब मैं पूरा पेपर आराम से और अच्छी तरह से लिखूंगा। जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र बेटा। अरे दया। पापा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। पापा, आज मेरा आखिरी पेपर है। अरे वाह, मतलब अगले साल से कॉलेज। टप्पू, तू 10वीं में है? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ दया, तू भी क्या। आखिरी पेपर मतलब कल से वेकेशन है? हाँ पापा। तो टप्पू जना सोसाइटी में धमाल करेगी। हाँ, क्रिकेट खेल का सोडे का बारी का काट तोड़ेगी, फिर वो डॉक्टर हाथे का बोर्ड गिरा देगी और फिर भीड़ आएगा इधर कंप्लेंट करने के लिए तेरी। देख भाई। ये जेठा, अरे उसे जल्दी से आशीर्वाद दे, उसे देर हो रही है। अरे हाँ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पापा। अच्छे से पेपर लिखना बेटा। ओके पापा। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र। टप्पू। अरे दया, हाँ? मेरा टुवेल देना। मतलब आप अभी तक नहाए नहीं हो? नहीं। क्यों? टुवेल नहीं था। तो अब तक आप बाथरूम में क्या कर रहे थे? टुवेल देना भाई। एक मिनट। आप बाथरूम में सो गए थे? बाथरूम में सो गया? बाबूजी रात को 2 बजे सोया हूँ, नींद पूरी नहीं हुई तो क्या नींद आएगी ना बाबूजी? क्यों? क्रिसमस के त्योहार की वजह से दुकान में बहुत ग्राहकी है बाबूजी। सब माल की डिलीवरी क्लियर करते करते 10:30-11 बज गए। फिर सब हिसाब किताब करते करते 12:30-1 बज गए। तो घर आया, नहाया धोया, कुछ खाना वाना खाया तो सोते सोते 2-2:30 बज गया। तो नींद कहाँ से पूरी होगी बाबूजी? ठीक है, जा। अरे थैंक यू बाबूजी। बाबूजी बोल रहे तो 1 घंटा सो जाता हूँ, बाद में उठा देना। अरे जा, मतलब सोने नहीं, नहाने जा, नहाने। अरे टुवाल लाना मेरा भाई। हेलो शर्मा जी, मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, दोपहर तक कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट लाइकली। आप वो जो ट्री वाला पिक्चर है ना, वो उसके साथ अटैच कर रहे हैं ना? हाँ, वो अच्छा रहेगा। हाँ, दोपहर तक पक्का पक्का पक्का। ओके, ये लीजिए आपका नाश्ता तैयार। सुबह 5 बजे से आप आर्टिकल लिख रहे हो ना, इसलिए स्पेशली आपके लिए फ्रेश वेजिटेबल। रुक जाओ। नो फ्रेश वेजिटेबल नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अरे सुनो। क्या सुनो भाई? क्या आदमी हो क्या बकरी हो यार? क्या मचा रखा है? कभी फ्रेश वेजिटेबल खाओ, कभी सैलेड खाओ, कभी करेले का जूस पियो, हर्बल टी पियो। नहीं खाऊंगा। आज तुम मुझे फोर्स भी मत करना। फ्रेश वेजिटेबल। कोई भी फ्रेश वेजिटेबल हो, आज मैं कसम खाता हूँ अंजलि, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि आज जो भी तुम लेके आई हो मैं नहीं खाऊंगा। दैट्स ऑल। ये क्या कह रहे हो आप? नो मतलब नो। अरे बाबा, क्यों नहीं खाना, जबकि आज ही तो आपकी पसंदीदा चीज है। आपके लिए मैंने आज फ्रेश पकौड़े बनाए हैं। पकौड़े? और साथ में इमली की चटनी। और आज ही आप बोल रहे हो कि नहीं खाऊंगा। अब इन्हें सामने इस तरह से दिखाओ तो मत अंजलि। अरे क्यों बाबा, आप खाओ। नहीं खा सकता ना। पर क्यों नहीं खा सकते?
रोज मांगते हो जब मैं देती नहीं हूँ, और जब मैं दे रही हूँ तब खाने की ना कह रहे हो। अरे कसम जो खाई है तुम्हारी। ऐसे थोड़ी ना कुछ होता है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला अगर आप पकौड़ा खाओगे तो। और वैसे भी ये सब अंधविश्वास की बात मानी जाती है। बात अंधविश्वास की नहीं है अंजलि। सो स्वीट ऑफ यू कि तुम कह रही हो कसम तोड़ने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो अगर मैं भी पकौड़े नहीं खाऊंगा तो क्या होगा? क्योंकि बात उस विश्वास की है जो हमारे रिश्ते का है, बात उस प्यार की है, बात उस जज्बात की है, बात उस मोहब्बत की है जो हमारे बीच में है। और उस रिश्ते के लिए अगर मैंने कसम खा ली तो पकौड़ा क्या रिश्ते से बड़ा है? अरे वाह, ये तो एक नए आर्टिकल का सब्जेक्ट मिल गया। पकौड़ा बीवी से भी, आई मीन बीवी पकौड़े से भी प्यारी। हाउ स्वीट ऑफ यू। पर बाय द वे, अब ये गरम गरम पकौड़े खाएगा कौन? टमेटो सॉस हाजिर है। लीजिए, आ गया। आइए अब्दुल मियां, आइए। अरे वाह, ओहो मेहता साहब, आपके लिए नाश्ते में पकोड़े, इसीलिए अंजलि भाभी ने टमेटो सॉस मंगाया है। लकी हो आप, आज आप नाश्ते में गर्मा गर्म पकोड़े खाएंगे। अरे भाई लकी मैं कहूँ अब्दुल, लकी तो तू है। पाइनएप्पल शेक बनता है तो भी तेरे नसीब का, आज ये पकोड़े हैं तो भी तेरे नसीब के। खाइए अब्दुल मियां, खाइए, जी भर के पकोड़े खाइए। मेरे लिए? जी 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 खाइए। धन्यवाद। इसे कहते हैं पकोड़े। पकोड़े पे लिखा है खाने वाले का नाम। वैसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ। सुबह 5 बजे से जो आर्टिकल लिखा जा रहा है उसका विषय क्या है? ऑब्वियसली अभी मैं किस पे लिखूंगा? क्रिसमस पे। कल सारी दुनिया क्रिसमस मनाएगी, सब जगह केक काटे जाएंगे, खुशियां मनाई जाएगी, सेंटा क्लॉज आएंगे, तो उससे बेटर क्या हो सकता है? क्रिसमस पे लिख रहा हूँ। मेहता साहब, मैंने आज तक कभी सेंटा क्लॉज को देखा नहीं और नहीं कोई गिफ्ट मिली मुझे। लेकिन आज तुम्हारी जिंदगी में तो सेंटा क्लॉज आ गया। वो कैसे? अरे मैं गिफ्ट भी लेके आया हूँ, पकौड़े जो दिए तुम्हें। वैसे एक बात है, हंसी की बात अलग है, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि वो बच्चे जिनका परिवार है, जिनके माँ बाप हैं, वो तो सारे त्योहार बहुत खुशियों से मना लेते हैं, उन्हें गिफ्ट भी मिलते हैं, नए कपड़े भी सिले जाते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। लेकिन अंजलि, उन बच्चों का क्या जिनका कोई परिवार ही नहीं है, जिन्होंने अपनी आंखें अनाथालय में खोली, जिन्हें पता ही नहीं कि माँ बाप नाम का रिश्ता क्या होता है? उनकी जिंदगी में तो त्योहार आते हैं और चले जाते हैं, कोई नहीं सोचता उन बच्चों के बारे में। आज ये जो मैं आर्टिकल लिख रहा हूं ना, इसमें मेरा मुद्दा यही है कि मैं दुनिया को ये बता सकूं कि उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनकी जिंदगी में कोई नहीं है, और हम जैसे बहुत सारे लोग उनकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर सकते हैं। और इसी विषय पे, इसी मुद्दे पे आज मैं बहुत शिद्दत के साथ लिख रहा हूं। बहुत ही रियलिस्टिक मुद्दा है। पता है, मेरे ख्याल से तो दुनिया के हर बच्चे का जीवन हंसी, खुशी और हंगामों के साथ भरा हुआ होना चाहिए। करेक्ट। अरे हंगामा तो आज से अपनी सोसाइटी में होने वाला है। कैसे? अरे टप्पू सेना का लास्ट पेपर है, कल से क्रिसमस की छुट्टियां शुरू। फिर तो गोकुल धाम को दिन भर एक नए शोर शराबे के लिए तैयार रहना चाहिए। अरे यार, बस बस, दादाजी कहते हैं वैकेशन मनाना चाहिए, लेकिन पढ़ाई को बोझ समझकर उससे भागना नहीं चाहिए। यस, मेरे पापा भी यही कहते हैं। सॉरी यार, मैं तो छुट्टी मनाने के लिए बहुत खुश हो रहा था यार। टप्पू, हमें 1 हफ्ते की छुट्टी है, तो हम इस मिनी वेकेशन में क्या करें? हाँ टप्पू, हम भांगड़ा क्लासेस करते ना। नहीं, भांगड़ा नहीं गोगी, वैसे भी हमारे स्कूल एनुअल फंक्शन के लिए हमें भांगड़ा सीखना ही है। हाँ, तो फिर बाजू के सोसाइटी वालों से क्रिकेट मैच का चैलेंज? नहीं यार, कोई और प्रोग्राम रखते हैं। हाँ। आइडिया, मॉल घूमने जाए। टप्पू, हमारे क्लास में वो नमन है ना, वो अपने फैमिली के साथ गोवा जा रहा है छुट्टी मनाने के लिए। तो हम भी कहीं आउट ऑफ टाउन घूमने जाते हैं। टप्पू, पेरेंट्स को भी साथ में ले जाए। गोगी, हम पेरेंट्स को नहीं ले जाएंगे, पेरेंट्स हमें ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सभी अपने पेरेंट्स से बात करके प्रोग्राम बनाते हैं। ओके? मम्मी, एग्जाम खत्म,
मम्मी तुम्हारा पेपर कैसा गया? अरे एमजे मम्मी एमजे। हमजा हमजा એટલે टप्पू सच बता पेपर कैसा गया? अरे मम्मी हमजे नहीं एमजे यानी मस्के जैसा। मम्मी एकदम इजी पेपर था। हाँ तो ठीक। मम्मी हम वैकेशन में ना आउट ऑफ टाउन घूमने जाएंगे। हाँ? ऑटो टोन? हाँ 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 जरूर जाएंगे, लेकिन ये ऑटो टोन कहाँ आया? अरे मम्मी ऑटो टोन नहीं, आउट ऑफ टाउन यानी मुंबई से कहीं बाहर। गोवा, माथेरान, महाबलेश्वर, माउंट आबू यानी कहीं पर भी घूमने जाएंगे। मम्मी तुम्हारे पापा कहते थे ना जब वेकेशन आएगा तब हम घूमने जाएंगे, तो वेकेशन आ गया। हाँ हाँ बेटा, पर तुम्हारे पापा को पूछना पड़ेगा। वो रात को दुकान से आएंगे ना तब हम पूछेंगे। हा? रात को नहीं मम्मी, आपको टीके पीछे अब भी बात करनी पड़ेगी। क्या टीके पीछे मतलब? यानी टप्पू के पापा से। हाँ हाँ बेटा मैं बात करती हूँ, लेकिन तुम अभी जल्दी से कपड़े बदल लो, हाथ मुंह धो लो बेटा। ठीक है मम्मी अभी जल्दी आया। टप्पू टप्पू नहीं मंजे नहीं, सांगितलं ना हम लोग क्रिसमस की छुट्टियों में कहीं नहीं जाने वाले। बाबा प्लीज, पूरी टप्पू सेना ने प्लान किया है कि फैमिली के साथ आउट ऑफ मुंबई जाएंगे प्लीज। टप्पू सेना ने मतलब टप्पू ने प्लान किया होगा ना? हाँ। वाटलंच मला ये सुपीक आइडिया टप्पू के दिमाग से ही आ सकता है। ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में ना हर प्रॉब्लम की एकमात्र वजह ये टप्पू ही होता है। आई बाबा को बोलो ना प्लीज। अहो काय तुम्ही पण, हम लोग जैसे गेहूं में कंकड़ ढूंढते हैं ना, वैसे आप हमेशा टप्पू की हर बात में गलती ढूंढते रहते हो। नहीं तो काय? बाबा प्लीज घूमने जाने का प्लान बनाए ना प्लीज बाबा, प्लीज प्लीज। हाँ ओके ओके हम लोग जाएंगे। अहो यस थैंक यू बाबा। थैंक यू मुझे अप्रैल महीने में बोलना सोनू। क्यों? क्योंकि हम लोग मई महीने की छुट्टी में जाएंगे। आई हाँ बेटा बरोबर है त्यांचा। देखो बेटा हम लोग नहीं जा सकते अभी, और मुझे अचार पापड़ की भी ऑर्डर है ना। तो अरे सोनू बेटा जाऊ दे जास्ती लाड नहीं करायचे। हाय गोगी पुत्र प्रॉमिस इस बार क्रिसमस की छुट्टियों में जहाँ तू कहेगा ना उतने ही तेनू लेके जाऊंगा। अच्छा ये बता जाना कब है? कल पापा। और ठीक है पुत्र कल हम लोग कल। पुत्र सॉरी कल मुझे बहुत अर्जेंट काम है यार। क्यों क्या काम है? पापा वो काम तो बाद में भी कर सकते हो। पापा तुसी ग्रेट हो। वो तो मैं हूँ यार, आगे बोल। पापा तुसी हीरो लगते हो। ओए वो तो मैं हूँ पुत्र, आगे बोल। आप मेरे लिए पिक्चर बना सकते हो और इतना काम नहीं कर सकते। यार पुत्र तू तो मैंने इमोशनल कर रहा है यार। तो पापा चलो ना घुमाने के लिए। गोगी डिकरा ऐसे जिद नहीं करते ना, पापा को काम है फिर बाद में जाएंगे। हाँ मम्मी मुझे जाना है पापा प्लीज प्लीज। ओ गोगी पुत्र गाल समझ यार, वो सानी साहब की गड्डी आई है, मुझे अर्जेंट उनको रिपेयर करके देनी है। क्या है ना उनको वो गड्डी अपनी गांव लेके जानी है यार, और मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी गड्डी 2 दिन में रिपेयर करके दे दूंगा। जब किसी को प्रॉमिस करते हैं ना तो फिर उसको तोड़ते नहीं है। हाँ पुत्र, और 2 दिन के बाद मैं तुझे जहाँ कहेगा वहीं घुमाने ले जाऊंगा। क्यों रोशन? हाँ रे हाँ गोगी, हम लोग सब घूमने जाएंगे साथ में, ठीक है? अरे गोगी पुत्र, अरे अरे लोबो भाई माल भेजो भाई। अरे कितना ऑर्डर है एलसीडी का क्रिसमस का त्योहार में। अरे मुझे डिलीवरी देनी है भाई, जल्दी डिस्पैच करो। अरे कर दिया तो फिर आज दोपहर तक मिल जाएगा ना पक्का? अच्छा ठीक पहचानो मैं कौन हूँ? नटवरलाल प्रभा शंकर उंधाई वाला। अरे सेठ जी आप इस भेष में भी मुझे पहचान गए? नट्टू काका इस भेष में क्या, आप कोई भी भेष में मेरे सामने आएंगे ना मैं आपको यूं पहचान लूंगा। अच्छा सेठ जी आप मुझे ये बताइए कि इस भेष में मैं कैसा दिख रहा हूँ? नट्टू काका सांता क्लॉज के भेष में आदमी कैसा लगेगा? इतना भी पता नहीं? सांता क्लॉज जैसा। अरे हाँ ले आप तो सांता क्लॉज जैसे लग रहे हैं। तो क्या
क्या ये क्या किस लिए बना सांता क्लॉज? क्रिसमस। चलिए सेठ जी निकालिए 5000। ये सांता क्लॉज क्या वसूली पर निकला है? नटू काका सांता क्लॉज देता है लेता नहीं है। अरे सेठ जी देने के लिए ही तो मैं आपसे मांग रहा हूँ। मतलब आप ये पैसे मुझसे लेकर वापस मुझे ही देंगे? अरे नहीं नहीं सेठ जी आप समझे नहीं। अभी क्रिसमस चल रहा है तो अपनी दुकान में जो जो कस्टमर आएंगे तो मैं उनको कहूंगा ना मैरी क्रिसमस और कुछ न कुछ गिफ्ट दूंगा ना। आप गिफ्ट देने के बारे में ही सोचिए। साल के 12 महीने आप मेरे लिए सांता क्लॉज ही बने फिरते। कस्टमर को ये फ्री दो, कस्टमर को वो फ्री दो। अरे कभी तो मेरा फायदा की बात करो नटू काका। क्या सेठ जी आप भी हर त्योहार में कुछ न कुछ स्कीम रख के हम कस्टमर को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं ना, इसलिए मैंने सोचा कि क्रिसमस में भी कुछ गिफ्ट दें। ठीक है वो रड़ो नहीं, गले में से ले लो 5000। और सुनो, जो कस्टमर हमारी दुकान से खरीदी करे उसको ही गिफ्ट देना। जो खाली भाव पूछ के जा रहा हो उसको सांता क्लॉज की तरह फ्री में गिफ्ट मत दे देना। जिंगल बेल जिंगल बेल चलो हाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। नमस्ते, गड़ा घर से मैं दया टीकेपी गड़ा बोल रही हूँ। टीकेपी? ये टीकेपी क्या है? टप्पू के पापा। हाँ बोल रहा हूँ, टीकेपी क्या है बोल? अरे वही तो कहा, टीकेपी मतलब टप्पू के पापा। हो टीकेपी टप्पू के पापा। अच्छा समझ गया टीकेएम। ठीक है मैं समझ गई, मतलब टप्पू की मम्मी। नहीं, तूफानी खतरनाक मारकनी। अरे इसमें भी हंस रही है, बोलो। वैकेशन की बात करो ना। हाँ, देखिए टप्पू के पापा, आपको तो पता ही होगा कि आज टप्पू का आखिरी पेपर था। अरे हाँ, कैसा क्या पेपर उसका? अरे एमजे टीकेपी, एमजे। अभी एमजे मतलब? अरे एमजे मतलब मस्के जैसा। अब समझे ना, एमजे टीकेपी एमजे। मस्के जैसा टप्पू के पापा, मस्के जैसा। बीबी। बीबी मतलब बराबर। भाई अभी ये खेलना बंद करना भाई, और बोल फोन क्यों किया? हाँ, बात ये है कि हमारे टप्पू को क्रिसमस की 1 हफ्ते की छुट्टी है, तो क्यों ना हम सब लोग ऑटोटॉन जाए। ऑटोटॉन? ऑटोटॉन नहीं, आउट ऑफ टाउन, यानी मुंबई से कहीं बाहर। हाँ बेटा वही है। मतलब क्यों ना हम लोग मुंबई से बाहर घूमने के लिए जाए। अच्छा, छुट्टियों में बाहर कहाँ घूमने जाना है टप्पू को? हाँ। तो टप्पू को क्या कहूँ? एक काम करो, मैं रात को घर पे आके टप्पू से बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या हुआ, पापा ने मना कर दिया ना? देखो बेटा, तुम्हारे पापा को क्रिसमस के टाइम पर दुकान में बहुत गिराकी रहती है और उनको तो खाने तक का टाइम नहीं होता है। फिर भी तुम्हारे पापा रात को आएंगे ना, तब उनको मना लेंगे, तू चिंता मत कर। आइए आइए दुबे जी, कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, 2 दिन से मेरा बहुत ही सर दर्द हो रहा है। 2 दिन से सर में दर्द हो रहा है और आज आप आ रहे हैं? चलिए दिखाइए। अरे मिठाई का डब्बा पहले, बाद में हाथ। हाँ थैंक यू। हाथ दिखाइए। कोई टेंशन नहीं, दवा देता हूँ, कल सुबह तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये लीजिए। डॉक्टर साहब, आपकी फीस? भाई आप हलवाई हो, आपसे काहे की फीस? बस आप यूं ही मिठाइयाँ लेते आइए, वही मेरी फीस है। मैं तो कहता हूँ कि आप रोज बीमार पड़े और मुझे रोज मिठाइयाँ खाने को मिले। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ।
वैसे बिना बीमार हुए भी आप मेरे लिए मिठाइयाँ भिजवा सकते हैं? चलो डॉक्टर, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, और जैसे ही ठीक होइए 2-3 पैकेट भिजवा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। गेट वेल सून। पापा अब बताओ ना, क्रिसमस वेकेशन में कहाँ जाना है? बोली बेटा, मैं अचानक ऐसे क्लिनिक बंद नहीं रख सकता। मेरे पेशेंट कहाँ जाएंगे? मम्मी पापा को बोलो ना प्लीज मम्मी। अरे पापा सही कह रहे बेटा, और वैसे भी बड़े त्योहारों में कहीं पर भी जाओ भीड़ बहुत होती है। मम्मी पापा आप दोनों को मनाने के लिए मैं क्या करूं? डांस करूं, डिंचिक डिंचिक डिंचिक। मैं क्या करूं? हे मम्मा प्लीज हे पापा। अरे गोली, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा सुन, हम लोग है ना समर वेकेशन में बाहर जाएंगे, प्रॉमिस। डबल प्रॉमिस। पापा आ गया? आ गया भाई, आ गया। आज आने में बहुत देर हो गई नहीं? आज बहुत काम था दया। ये त्योहार की वजह से दुकान में इतनी ग्राहकी थी कि बात मत पूछो। ओहो, तो बहुत थक गए होंगे नहीं? अरे थक मतलब बहुत थक गया हूँ। एक बात कहूँ, आप रोज इतने घंटे काम करोगे ना तो एक ही महीने में बापूजी जितने पतले हो जाओगे। अरे ये तो बहुत अच्छा होगा दया, क्योंकि फिर तो वापस मोटा होने के लिए मैं रोज हक से जलेबी फाफड़ा खा सकूंगा। अरे टप्पू अभी आपकी राह देखते देखते सो गया। या क्यों? क्यों क्या, आपको दोपहर को फोन किया था ना, उसको ये क्रिसमस की छुट्टियों में बाहर गांव घूमने के लिए जाना है। कोई बात नहीं, मैं सुबह बात कर लूंगा उससे। ठीक है, तो आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मम्मी अरे 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 शांति शांति बेटा, धीरे। छुट्टी आती है तो तुम्हारे पैरों में पंख आ जाते हैं, टूटता ही रहता है। मम्मी तुमने पापा से आउट ऑफ टाउन जाने की बात की? दया चाइला जल्दी चल। पापा मुझे आउट ऑफ टाउन घूमने जाना है। अरे बेटा मुझे भी जाना है, लेकिन अभी हम लोग गर्मी की छुट्टियों में जाएंगे। नहीं पापा, मुझे गर्मी की छुट्टी में नहीं, मुझे क्रिसमस के वेकेशन में जाना है। बेटा अभी त्योहारों में दुकान में बहुत ग्राहकी रहती है बेटा, मैं ऐसे दुकान छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं पापा, मुझे जाना है जाना है जाना है। टप्पू जिद मत कर। हाँ। जा। दादाजी मेरे क्लास के सारे फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं। देख टप्पू, तेरे सारे दोस्त घूमने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे भी घूमने जाना ही चाहिए। अरे तेरे पापा को दुकान भी संभालनी पड़ती है बेटा। अच्छा चल, अगर अगली छुट्टी में तेरा पापा तुझे बाहर गाँव नहीं लेके गया तो मैं तुझे लेके जाऊंगा, बस। हाँ। टप्पू 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 बेटा। दया चाय। हाँ हाँ। क्रिसमस वेकेशन का हम सबका घूमने का प्लान आइसक्रीम की तरह पिघल गया। हाँ, ये तो पेरेंट्स का बच्चों के साथ अन्याय है। पेरेंट्स के मुताबिक ही हम हमारी लाइफ जीते, जैसा वो कहते हैं वैसा ही हमें करना पड़ता है। हाँ, हम जो कहते हैं वो पेरेंट्स करते ही नहीं है। टप्पू, हमें हमारे पेरेंट्स के एटीट्यूड के बारे में कुछ सोचना होगा। हमारे पेरेंट्स गलत हैं, हमें हमारी बात मनवानी ही चाहिए। हाँ टप्पू, कुछ सोच। हाँ। यस, आइडिया मिल गया। क्या टप्पू? क्या टप्पू? क्या
पेरेंट्स हमें घुमाने नहीं ले जाते, हम आंदोलन करेंगे। करेक्ट। लेकिन टप्पू, ये आंदोलन मतलब क्या? गोगी, आंदोलन यानी एक तरह की लड़ाई। यानी टप्पू, हमें हमारे मम्मी पापा से लड़ना होगा? नहीं गोगी, हम आंदोलन करेंगे। वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम भी उनकी बात नहीं मानेंगे। हमारे मम्मी पापा को हमें घुमाने लेकर ही जाना पड़ेगा। हम हमारा वेकेशन वेस्ट नहीं होने देंगे। हाँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग अंजलि आंटी। गुड मॉर्निंग। टप्पू सेना को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। पर मैं टप्पू सेना से नाराज हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपने मम्मी पापा की कंडीशन समझे बगैर उन्हें गलत कह दिया, उनसे नाराज हो गए और उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। अंजलि आंटी, आप ही बताइए, हमें क्रिसमस का वेकेशन है तो घूमने तो ले जाना चाहिए ना? हाँ। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को स्कूल से वेकेशन मिला है, पर कभी आपने अपने मम्मी पापा को अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी लेते हुए देखा है? नहीं ना बच्चों, मम्मी पापा कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुट्टी नहीं ले सकते। जरा सोचो, आपके मम्मी पापा इतनी मेहनत, इतनी जिम्मेदारियां क्यों उठाते हैं? आपके लिए ना। घर की जिम्मेदारी और आपका भविष्य सुधारने के लिए इतने मेहनत करते हैं। आपको खुश रखने के लिए आपके मम्मी पापा हर कोशिश करते हैं, और आप हो कि उनकी प्रॉब्लम समझने के बजाय उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हो। ये तो गलत बात है ना? सॉरी अंजलि आंटी, हमसे भूल हो गई। जब मम्मी पापा हमें घुमाने ले जाएंगे तभी हम घूमने जाएंगे। गुड। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम क्रिसमस वेकेशन गोकुलधाम में मनाएंगे। ओके। और ऐसे क्रिसमस वेकेशन मनाएंगे कि हमेशा याद रहेगी। हाँ। वेरी गुड। और आप लोगों को अपनी क्रिसमस और यादगार बनानी है तो मेरे पास एक सुपर्ब आइडिया है। क्या आंटी? सुनो। कैसा लगा आइडिया? वेरी गुड आंटी। ऐसी क्रिसमस आज तक किसने भी नहीं मनाई होगी। Are you ready for the Christmas? दादाजी, मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, क्या हुआ बेटा? मम्मी, एक मस्त प्लान है। देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारे पापा को दुकान में बहुत काम रहता है, तो नहीं नहीं मम्मी, वो बात नहीं है, ये दूसरा प्लान है। दादाजी कहाँ है? दादाजी, दादाजी, दादाजी। अरे क्या हुआ टपूड़ा? दादाजी, आप जल्दी तैयार हो जाइए, आपको मेरे साथ आना है। अरे लेकिन कहाँ आना है ये तो बता। टप्पू बेटा, कहीं तू दादाजी को लेके ऑटो टाउन जाना तो नहीं चाहता? नहीं मम्मी, आउट ऑफ टाउन नहीं। दादाजी, अंजलि आंटी ने क्रिसमस मनाने का एक मस्त प्लान सोचा है। अच्छा, क्या? अरे वाह, अंजलि भाभी ने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया है। अरे मैं तो कहता हूँ पूरे भारत में सारे त्योहार ऐसे ही मनाने चाहिए। हाँ बापू जी। मम्मी, तुम भी चलो ना मेरे साथ। नहीं नहीं बेटा, क्रिसमस है तो मुझे तुम्हारे पापा के लिए ऊंधियो बनाना है, और वैसे भी बहुत सारे काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। ओके मम्मी, चलो दादाजी, हम तैयार होके निकलते हैं। हाँ, बाय मम्मी। अरे बाय बेटा, बाय। सुरेख, अतुलनीय आणि निव्वळ अप्रतिम। हाँ। बहुत अच्छा प्लान है सोनू, और ऐसी बातों में परमिशन नहीं मांगते, परमिशन दे दी। अरे हमारे जमाने में दिली बाबा ने परमिशन दिली। थैंक यू आई। वाह, परमिशन दी बाबा ने, और थैंक यू आई को, क्योंकि आई उसे ज्यादा प्यारी है। थैंक यू बाबा। देखा, बाबा उसे ज्यादा प्यारे है। हाँ, लेकिन आई को पहले थैंक यू कहा है, इसलिए आई प्यारी है। लेकिन बाबा को पप्पी दी, इसलिए बाबा ज्यादा प्यारे हैं। आई, बाबा, आई, बाबा, आई, बाबा। ओके बाबा, आई उसे ज्यादा प्यारी है बस। वैसे
आई मुझे भी प्यारी है। I'm proud of you, my बच्चा। थैंक यू मम्मी। बोली बेटा, ये कुछ कैश है, तुम्हारे काम आएगा। थैंक यू पापा। बाय मम्मी। बाय पापा। टेक केयर। गोगी, ये तेरा टिफिन बैग में रख दिया, हाँ? टप्पू सेना के साथ मिलकर खाना और अपना ख्याल रखना, ठीक है? मम्मी, आप फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। आई लो, चलो, जा। अरे, चल। बाय बाय। बाय बेटा। अरे, जिक्र संभाली ने, पढ़ तो ना। बाय बेटा। बाय मम्मी। बाय बाय। बाय मम्मी। बाय। बाय मम्मी। बाय। बाय बेटा, बाय। बाय मम्मी, जय जिनेंद्र। टप्पू बेटा, बापूजी का ख्याल रखना। मतलब मस्ती मत करना। बहू, तू फिक्र मत कर, मैं और टप्पू मस्ती नहीं करेंगे, हाँ? हाँ। अरे हम लोग सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हाँ। तो बच्चों, चले? चले। अंजलि भाभी, we are proud of you. ओह, थैंक यू सो मच। चलो चलो जल्दी चलो। बाय सोनू बेटा। बाय बाय। अच्छे से ना। होगी ख्याल रखना। बाय बाय। थैंक यू अंजलि भाभी। आज की क्रिसमस टप्पू सेना की लाइफ की बेस्ट क्रिसमस होगी, नहीं? हाँ। सही बात है। हाँ? कोमल भाभी, आप तो हाथी भाई की बहुत अच्छी नकल करती है। सही बात है। आप सब लोग अभी घर पर ऐसे ही बैठे हो तो आइए मेरे घर पर, मस्त मसालेदार चाय बनाती हूँ, पीते हैं साथ में बैठकर। चाय? चलो। ये वाह, गर्मा गर्म चाय। हम सब अभी आ जाते हैं। अच्छा सुनो, मैं बबीता को भी बोल देती हूँ। हाँ, बुला लो। वैसे भी काफी टाइम हुआ है गर्मा गर्म चाय के साथ गप्पे मारे हुए। हाँ, चलो चलो। या मिलते हैं। अब चलो मैं तैयारी करती हूँ। वैसे मानना पड़ेगा दया भाभी, गरबा के साथ साथ चाय में भी आपकी स्पेशलिटी है, हाँ? या सच्ची बात है। थैंक यू। वैसे गरबा का नाम लिया है तो हो जाए एक चक्कर गरबा का। अच्छा हुआ तुमने गरबा का नाम लिया। अगर तुमने स्विमिंग कहा होता ना तो दया भाभी तुरंत बोलती चलो स्विमिंग पूल में घुसकाम आते हैं। कौन कुछ भी कहो, दया बहन आप ना बहुत जॉली हो। जोली? जोली का मतलब तो समझ में नहीं आया, लेकिन इतना पता चल गया है कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, है ना, है ना, है ना? दया बहन, आपने एकदम ठीक समझा। जॉली मतलब हंसमुख स्वभाव वाली। थैंक यू। वैसे आज तारीफ तो अंजलि भाभी की करनी चाहिए, कितना अच्छा प्लान है उनका, है ना? हाँ, ये अगदी बरोबर है। अंजलि भाभी की वजह से ही हमारे बच्चे इतने खुश हुए हैं। राइट। हाँ हाँ बूढ़े बहन बराबर है, वरना पूरा वेकेशन उदास होके घूमते रहते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा क्या? क्यों ना हम लोग आज टप्पू सेना को सरप्राइज दे? देखो आज क्रिसमस है, राइट? हाँ। तो क्यों ना हम लोग सोसाइटी में शानदार डेकोरेशन करके एक अच्छा सा क्रिसमस ट्री लाकर सांता क्लॉज बनके बच्चों को गिफ्ट दे तो? वेरी नाइस आइडिया। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी रोशन को फोन करके बताती हूँ, वो तो बहुत बहुत खुश हो जाएगा। चलना यार, निभा फटाफट। अरे रोशन मेरी डार्लिंग। रोशन बोल अपने रोशन डियर को कैसे याद किया? आई लव यू कहना है। आई लव यू नहीं बाबा। अरे रोशन चुप करनी, खेलो के ठेनो, हमारी बात तो समझ। हाँ सुन। और सुना रोशन। तो कैसा लगा आइडिया? अरे रोशन मस्त आइडिया है यार। गोकुल धाम में मिलजुल के क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। बल्ले बल्ले। रोशन मेरी जान, आ रहा हूँ मैं गोकुल धाम। हाँ जल्दी आओ बाबा। वाह 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 वाह। I love you and all, चलो मैं भी टप्पू के पापा को फोन कर देती हूँ।
खुश हो जाएंगे। हाँ बोल दे। टप्पू के पापा, वो ऑटो टोन जाने के लिए हमने जो टप्पू को मना किया था ना। अरे अभी क्या मोकना भाई, वो बात खत्म हो गई ना, अभी क्या है उसको। अरे अब सुनिए तो सही। हाँ बोल। हाँ तो अरे वाह दया। तो कैसा लगा बबीता जी का प्लान? अरे वाह दया, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। नहीं मतलब अंजलि भाभी का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बबीता जी का आइडिया तो बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। जी करता है अभी का अभी दोनों को उधर पर्सनली आकर थैंक यू बोलो। लेकिन अंजलि भाभी तो टप्पू सेना के साथ गए होंगे ना। हाँ हाँ तो ठीक है, वो बबीता जी मिले तो उनको बोलना कि मेरा फोन था और खास 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 थैंक यू बोलने को बोला है। अरे लेकिन मैं बबीता जी को क्यों फोन करूं? अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे बबीता जी तो हमारे घर पर ही है। अरे तो दे जल्दी, फोन दे जल्दी दे। हाँ हाँ देती हूँ। बबीता जी, टप्पू के पापा आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। हाय जेठा जी। बबीता जी कैसी है आप? मैं अच्छी हूँ। नहीं आप अच्छी नहीं है। क्या? अरे आप बहुत 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 ज्यादा अच्छी है, इसीलिए आपका दिमाग में ऐसे अच्छे अच्छे विचार आते हैं। क्रिसमस का क्या आइडिया दिया है आपने? वो बोलते हैं ना माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग राइट? मैं तो कहता हूँ आपका जो ये दिमाग है ना एकदम फर्दरूप है। जी थैंक यू जेठा जी। ओके क्योंकि बाय। थैंक यू। रख दिया। चलो चलो, टप्पू सेना आने से पहले तैयारी शुरू कर देते हैं।